मोहन आज फिर लता को उसकी औकात दिखाकर दफ्तर के लिए निकल गया। और वो दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि लता एक घरेलू महिला है। वह कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, ना ही वह कोई कामकाजी सफल महिला है। उसका काम सिर्फ कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, घर के बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना और घर में आए मेहमानों का स्वागत करना ही तो है। इन सब काम की क्या अहमियत, यह तो कोई नौकरानी भी कर सकती है। यह सब सोचकर लता ने अपने गालों से आंसुओं की बूंद को साफ किया और फिर से अपने काम में जुट गई। रोज की तरह मोहन का फोन आया कि वह देर से आएगा, खाना बाहर ही खाएगा। लता समझ गई थी कि पिएगा भी बाहर। पहले तो लता रोज मोहन से इस बात के लिए लड़ती थी और वो यह कहकर फटकार देता कि वो मेहनत करता है और कमाता है, वो जो चाहे करे। पर अब तो जैसे वो थक चुकी थी, वह मोहन के मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि वह कई बार कह चुका था कि उसे इस घर की ज़रूरत है, ना कि इस घर को उसकी ज़रूरत। वो जब चाहे इस घर को छोड़कर जा सकती है। लता यह सोचकर चुप हो जाती कि शायद मोहन सही कह रहा है। वह जाएगी भी तो कहाँ, मायका तो बचपन से ही पराया होता है। अगर घर की बेटी 4 दिन से ज़्यादा रुक ले तो आस पड़ोस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। नाते रिश्तेदार चुटकियाँ लेना शुरू कर देते हैं और बात माँ बाप की इज्जत पर बनाती है। यही सब सोचकर लता अपमान का घूंट पीकर रह जाती। अगले दिन लता की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। उसने नापा तो उसे बुखार था। लता ने घर पर ही रखी दवा ले ली और जैसे तैसे नाश्ता और बच्चों का टिफिन लगा दिया और कमरे में जाकर लेट गई। मोहन यह कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक लता का बुखार बढ़ गया। उसकी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उसने मोहन को फ़ोन किया तो उसने कहा वह घर आते वक्त दवा लेकर आएगा। मोहन ने लता के पास दवा रख दी और कहा ले लो, क्योंकि उसने दवा लाने का इतना महान काम जो किया है, पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वो दवा देगी और प्यार से उसके माथे पर हाथ भी फेरेगी। उधर सासू माँ ने खाना बनाकर आज रात के लिए यह मोहर लगा दी कि वाकई इस घर को लता की ज़रूरत नहीं है। रात को लता ने खाना नहीं खाया। वो बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर मोहन चैन की नींद सो रहा था। सोए भी क्यों ना, उसे अगले दिन काम पर जो जाना था। वो कमाता है, इस घर को उसकी बहुत आवश्यकता है। अगले दिन मोहन दवा ले लेना कहकर चला गया और रात को डॉक्टर के पास चलना अपना महान फर्ज निभाकर वह चला गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया। शाम तक लता की तबीयत और बिगड़ गई। सास ने मोहन को फ़ोन किया। उसने कहा कि वो अभी आता है, पर मोहन को या कहे 1 घंटा हो गया, फिर भी मोहन को दोबारा फ़ोन तक नहीं आया। लता मौत के करीब पहुंच चुकी थी। मोहन घर आकर उसे अस्पताल ले गया। तब तक लता मर चुकी थी। अब लता को किसी की ज़रूरत नहीं थी, पर अब लता की सबको ज़रूरत थी। आज लता की 13वीं हो चुकी थी। दिलासा देने वाले मेहमान सब जा चुके थे। अब मोहन को दफ्तर जल्दी नहीं जाना था। जाता भी कैसे, अब उसे घर में बहुत से काम करने थे जो लता के होने पर उसे पता भी नहीं चलता था। आज उसे पता लगा इस घर को लता की कितनी ज़रूरत है। आज उसको अपने तौलिए, रुमाल, अपनी दफ्तर की फाइल, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी चीज़ें जिसका उसे आभास भी नहीं था, नहीं मिल रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसे लता की कितनी ज़रूरत है। आज लता के जाने के बाद घर घर नहीं, चिड़िया घर नजर आता था। सास की दवाई और बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता था। मोहन को रात को अपना बिस्तर लगा हुआ नहीं मिलता था। आज मोहन का घर पर कोई इंतज़ार करने वाला नहीं था। उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं थी कि वो कहाँ है और कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं। आज मोहन को लता की बहुत ज़रूरत है। पर लता को यह साबित करने के लिए कि मेरी भी ज़रूरत है सबको, मौत को गले लगाना पड़ा। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा होना पड़ा। आज सबने मान लिया कि लता को इस घर की नहीं, इस घर को लता की ज़्यादा ज़रूरत है।